अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ अक्सर कुछ बहनों ने रब्ता किया और कई ऐसे भाई जो ऐसी जगह पे जॉब कर रहे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल फील्ड में आके हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते। लेकिन कई लोग इस तरह जो मुल्क से बाहर हैं वो ये पूछते हैं कि जनाब हम लोग किस तरीके से आपके इस काम में ताउन कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि हमारा पैगाम हर पाकिस्तानी तक और उसके बाद हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए। और उसके लिए आप अगर हमें हेल्प आउट करना चाहें तो सिर्फ़ एक तरीका जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मुस्बत अप्रोच है वो ये है कि आप सोशल मीडिया पे हमारे नाम से अकाउंट बना लें या अपने नाम से बना लें, या अगर अपने नाम से नहीं बना सकते कोई भी नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नाम से, किसी भी नाम से, आप गुमनाम सिपाही के नाम से आप बनाएं अकाउंट। और जो वीडियोस हमारी आती हैं सोशल मीडिया पे उन्हें आप अपने अकाउंट से अपलोड करना शुरू कर दें। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आप करें टिकटॉक पे, क्योंकि हमने पहले यही कहा था कि उसे बैन करें, गवर्नमेंट ने बैन करके दोबारा उसे ओपन कर दिया। और जितना उस पर गलाजत और फहाशी फैलाई जा रही है उसका काउंटर यही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सही मायनों में यूटिलाइज़ किया जाए और वहाँ वो पैगाम दिया जाए जिस पैगाम की इस कौम को ज़रूरत है। तो वहीं पर ये सारे जो वीडियोज़ हमारी आती हैं उसको क्लिप्स में काट के आप अपलोड कर सकते हैं। वहाँ लाखों क्या करोड़ों लोग मौजूद हैं, उन सब तक हमारा पैगाम पहुँच सकता है। और आप ये देखें कि इस दौर में सोशल मीडिया एक टूल नहीं है, ये एक वेपन है, हथियार है अगर सही मायनों में इसका इस्तेमाल किया जाए इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा में। तो कोशिश करें कि ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, टिकटॉक को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें और ये पैगाम हर जगह पहुंच जाएं। और एक और काम ये करें कि व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दें अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स की। वहाँ पर या जितने ग्रुप्स में आप ऐड हैं कोशिश करें मैक्सिमम ग्रुप्स में ख़ुद को ऐड करें, और जो वीडियो आप तक हमारी पहुँचे किसी भी चैनल से उसे डाउनलोड करें और तमाम ग्रुप्स में वायरल कर दिया करें। अक्सर ये होता है कि क्रैकडाउन गवर्नमेंट करती है अकाउंट्स पे, या फेसबुक की इंतज़ामिया या एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स इस तरह करते हैं कि हमारा जो मेन पेज होता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसका हल यही है कि हज़ारों लाखों की तादाद में इस तरह के अकाउंट्स बने हों कि एक अध पेज अगर उड़ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान रहने वाले साढ़े जितने भी मज़लूम दोस्त बिरान है वीडियो ना आस्ते पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वो अब सरापा एहतजाज है। पहले सिर्फ पंजाब में और अब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मज़लूम सिख हैं और हिंदुत्व के ख़िलाफ़ ये तमाम किसान निकले हैं। और ये बात अब दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी है कि इंडिया इज़ नो मोर अ सेकुलर स्टेट, ये एक हिंदू स्टेट है। और हिंदू स्टेट भी सिर्फ नहीं रही बल्कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, जो सो कॉल्ड ऊंची ज़ात वाले ख़ुद को कहते हैं, उनके लिए बन चुकी है। ना दलित्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं, ना शूदर्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं। मुसलमानों के साथ जो आसाम में हुआ आज से चंद महीनों पहले आपके सामने है, मुसलमानों के साथ जो जूनागढ़ में हुआ सिटीज़नशिप एक्ट के बाद, मुसलमानों के साथ जो तेलंगाना में हुआ, मुसलमानों के साथ जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुआ, मुसलमानों के साथ जो आज से चंद साल पहले बाबरी मस्जिद में हुआ, और फिर मुसलमानों को अजियत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आना था कि बाबरी मस्जिद की जगह जो शहीद की गई बाबरी मस्जिद को उसकी जगह पे मंदिर, राम मंदिर बनाया जाएगा या बाबरी मस्जिद ही होगी। तो ये काम उन लोगों ने उसका फैसला 12 रबीउल अव्वल को करना था कि जिस दिन मुसलमान पूरी दुनिया में हजूर अलैहिस्सलाम के लिए जश्न मनाते हैं ईद मिलादुन नबी का, उस दिन मुसलमानों को इतनी बड़ी अजियत और दुख देना कि जहाँ पर मुसलमान अल्लाह के आगे सजदा रेज होते थे वहाँ पर उन्होंने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। और जो मुसलमान सड़क पर निकलता था पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए, उसको मॉब लिंचिंग की जाती थी, उसको उसकी माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादती की जाती थी, मुसलमान औरतों को नंगा करके बाज़ारों में घुमाया जाता था, और मुसलमान मासूम बच्चों के साथ जो ज़्यादती की जाती थी और की जा रही है उस पर मोदी सरकार की पुष्पनाई हासिल है उन तमाम दहशतगर्दों को, चाहे उनका ताल्लुक आर्यत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, सिंगटन से हो, शुद्धि से हो, या उनका ताल्लुक बीजेपी से हो, संघ परिवार से हो, शिवसेना से हो या आरएसएस से हो। ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें, ना यूनाइटेड नेशंस ने इनको आज तक दहशतगर्द डिक्लेयर किया, ना
इन तंजीमों के ख़िलाफ़ ये सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स NGOs निकली हैं, क्योंकि इनको दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान नज़र आता है जो हमेशा से अमन का दर्स देता है। अब आते हैं हमारे जितने भी सिख दोस्त वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्ना साहब ने, जो मुसलमान, वो एक बड़े मॉडरेट किस्म के और बड़े मॉडर्न किस्म के आदमी थे। उस दौर में भी कायदे आज़म ये समझ गए थे कि मुसलमान और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं बर सग़ीर की, वो हिंदुस्तान में सेफ नहीं हैं, लिहाजा मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत पाकिस्तान बनना चाहिए, और जो कुछ बेचारे दलित और शूदर जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। और वाकई ख्याल रखा गया, यहाँ तक कि हमारे जो है चेयरमैन नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट के लिए एजाज़ी सीट भी एक दिन के लिए दी गई, जो दलित और शूदर से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी थे। हम लोगों ने, हमारे पास माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉपर रिज़र्व सीट्स होती हैं, और जो सिख यात्री हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी वो पाकिस्तान आए हैं उन्हें हमेशा से सीने से लगाया गया है, उन्हें हमेशा से उनका ऑनर दिया गया, रिगार्ड दिया गया, चाहे वो ननकाना साहिब में आए, चाहे वो हसन अब्दाल में आए, बाबा गुरु नानक के वहाँ पर पंजा साहब आए, जहाँ पर भी वो आए उनको प्रॉपर ऑनर दिया गया। पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया जो हमें दर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा से मिला कि आप जहाँ पर मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन व्हाट इंडिया इज़ डूइंग इज़ पैथेटिक। हिंदुस्तान ने 1984 में सिखों के साथ क्या किया, हिंदुस्तान ने 1992 में मुसलमानों के साथ क्या किया, मक्का मस्जिद के साथ क्या किया, बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हुए और उन लोगों ने आके बाबरी मस्जिद की एक एक ईंट को शहीद किया। मुसलमान औरतों के साथ ज़्यादती की, मुसलमानों को कहा कि जी तुम राम राम बोलो, जो ना बोले उसको उसका सर कलम कर दिया जाता था, उसका सर जो है वो काट दिया जाता था, गर्दनें उड़ा दी जाती थी। और हिंदुस्तानी पुलिस और उसकी आर्मी देख रही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था। मुसलमानों का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो कसूर था, सिटीजनशिप एक्ट के बाद जब वो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पे निकला तो उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कि अब हम हिंदुस्तान के साथ मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकते इन दहशतगर्दों के साथ, अब एक अलहदा रियासत और बनने की ज़रूरत है। तो नतीजे में क्या हुआ, जब उन्होंने ये कुछ नहीं कहा, वो बार बार बेचारे मरते वक्त भी ये कहते हैं कि जी तिरंगे में, जब तक हम लोग तिरंगे में दफन नहीं होते हम लोग खुद को हिंदुस्तानी प्रूव नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी हमें ताना मिलता रहता है कि जी तुम लोग पाकिस्तानी हो। वो जब ये नहीं हुआ, वो कैंपेन इस नहज पे नहीं पहुंची, तो हिंदुओं ने उस कैंपेन के ख़त्म होते ही मुसलमानों के साथ जो करना शुरू किया, ये पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। तो सिखो, मैं तुम लोगों से भी कहता हूँ कि अब जो तुम्हारे साथ होगा ये तुम लोग देखोगे और दुनिया देखेगी। जो जुल्म ये हिंदू लॉबी, मोदी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, मोदी सिर्फ हिंदुओं का वज़ीर आज़म, और हिंदुओं में भी दलित्स और शूदर्स का वज़ीर आज़म नहीं है। इस्लाम में आपका प्रधानमंत्री, जिसे वज़ीर आज़म कहा जाता है, अगर वो मस्जिद में जाता है और उससे पहले उसका ड्राइवर या उसका चौकीदार पहुंचता है तो वो पहली सफ़ में होगा और प्रधानमंत्री जो है आपका वो छठी सातवीं सफ़ में होगा। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि किसी ब्राह्मण के जो मंदिर है वहाँ पर कोई शूदर या दलित नहीं जा सकता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और यही बेसिक बुनियाद थी कि जो दलित और शूदर्स को राइट्स नहीं दे सकते थे वो मुसलमानों को कैसे राइट देते। तो कायदे आज़म ने तो एक अलहदा रियासत की जो है वो डिमांड कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जितने भी सिख दोस्त हैं, हमें दुख होता है जो आप लोगों के साथ वहाँ हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। आप लोगों के दिल में एक बात है, हर सिख चाहता है, चाहे वो इंडियन आर्मी के अंदर मौजूद हो, चाहे वो इंडिया की पुलिस के अंदर मौजूद है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी के अंदर मौजूद हो, इंडिया की क्रिकेट टीम में मौजूद हो, वो बेचारा अंदर से चाहता है कि देयर शुड बी ए सेपरेट होमलैंड फॉर सिख्स इन द सब कॉन्टिनेंट। वो चाहता है कि खालिस्तान बने, लेकिन वो बेचारा डर के मारे बोल नहीं पाता। सिखो, अभी तुम लोगों को ये डर दूर करना पड़ेगा, जिस तरह मुसलमानों ने ये डर आज से 72 साल पहले दूर किया। शहादतें मिली, बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज हम दुनिया में अमन के साथ जी रहे हैं। आज हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोग हिंदुस्तान से अगर 7 गुना छोटे भी हैं आबादी में, तो हमने हिंदुस्तान को हमेशा नाको चने चबवाए हैं। जब भी हिंदुस्तान ने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने जब भी अपने कव्वे को अभिनंदन की सूरत में यहाँ पर भेजने की कोशिश की, पाकिस्तान ने बता दिया कि उसने किस कौम को ललकारा था, और उससे फिर जिस तरीके से चाय पिलाई गई वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसकी मूंछें नहीं काटी कि दुनिया को फिर भी अमन का ही पैगाम हम लोग दें। लेकिन अब ये देख लें, जो इज़्ज़त से हम जी रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आप लोग भी इज़्ज़त से जिएं, आप लोगों के साथ ज़्यादतियाँ ना हों, तो अब इस सारी मूवमेंट में आपके पास बेहतरीन मौका है कि हिंदुस्तान से अलहदगी की बात करें। जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ इंशाल्लाह जो दुनिया में अमन पसंद लोग हैं वो आपकी इस तहरीक का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।